एक काम करता हूँ यार, बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गई है, अब ना एमएससी कर लेता हूँ। नहीं, एमएससी करूँगा तो फिर जॉब छूट जाएगी। जॉब की तैयारी कर लेता हूँ, जॉब ज़्यादा सही रहेगी, सिक्योरिटी भी रहेगी, पैसा भी मिल जाएगा। नहीं यार, मैं तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहता हूँ, स्टार्टअप करना चाहता हूँ। मैं ना स्टार्टअप कर लेता हूँ। अगर स्टार्टअप करूँ कि एमबीए करूँ, एमबीए में तो मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। फिर अवॉर्ड कर लेता हूँ, किसी विदेश से करके आऊँगा एमबीए और फिर बाकायदा इंडिया में स्टार्टअप करूँगा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर वाला। और आज हम आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर अपना कंप्लीट कर लिया है तो आपके लिए फ्यूचर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिनको आप कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीटली रोड मैप जिसके थ्रू आप अपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर को कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्या क्या आप सभी के लिए कैरियर गाइडेंस हो सकती है आफ्टर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने डिस्क्लेमर में देखा, अगर आप लोगों के भी माइंड में बहुत सारे आइडियाज हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी कर सकता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकता हूँ, अपना बिजनेस या कुछ भी करना चाहता हूँ, ये डाउट्स आपके होने लाजमी हैं। पर इन डाउट्स का सल्यूशन एक सही तरीके, सही जगह पर मिलना, ये हमारा काम है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे कि क्या करियर गाइडेंस आप लोगों के लिए होनी चाहिए आफ्टर बीएससी ग्रेजुएशन, या फिर मैं कहूँ जो अभी अपने जो बीएससी ग्रेजुएशन में हैं उनको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम लोग बाद में बीएससी ग्रेजुएशन होने के बाद कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं मेरे पास। बिल्कुल, तो सबसे जो पॉपुलर अपॉर्चुनिटी है ये आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद या तो आप मास्टर्स में जाते हैं या फिर आप एमबीए में जाते हैं या फिर पीएचडी के बाद, यानी कि मास्टर्स करने के बाद में आप ये जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है इसको ज्वाइन करते हैं। दूसरा रहता है गवर्नमेंट जॉब की तरफ मुड़ जाते हैं। जो भी बच्चे सोचते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, उनको अच्छा करना है, मुझे फैमिली का सपोर्ट करना है, तो वो बच्चे अपने आप को बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में अच्छा पाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड है, तो वो मुड़ जाते हैं किसकी तरफ, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ। बिल्कुल। फिर आता है हमारा प्राइवेट जॉब, यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि प्राइवेट जॉब, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन या कह सकते हैं कि कुछ वीकनेस खुद में देखने को मिलती है, या कुछ होता है इंटरेस्ट भी होता है कि मुझे प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करके अपनी स्किल्स को अच्छे से यूटिलाइजेशन वहाँ पे करना है और जल्दी मुझे करियर में ग्रोथ चाहिए। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप, ये कह सकते हैं कि एकदम हमारे एंजल इन्वेस्टर्स की तरह, जिनकी एक थिंकिंग रहती है कि मुझे समाज में कुछ बदलाव लाने हैं, मुझे कुछ ऐसा क्रिएट कर देना है, मुझे कुछ ऐसा बना देना है जो एज ए सर्विस भी काम करे और मैं एज एंटरप्रेन्योर ज्वाइन कर सकूं। ठीक है। और एक सबसे यूनिक जो अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर में, इतनी ज्यादा वो कह सकते हैं कि नहीं अभी फेमस है, लेकिन अगर आप देखोगे अदर जो स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं ये जा रहे हैं और ये कर रहे हैं इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या हो सकता है, अगर आप बीएससी के बाद एमएससी करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं या कोई ऐसा डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं जो कि आफ्टर बीएससी आपको स्किल प्रोवाइड करे, साथ ही साथ आपको और ज्यादा बेहतर निखार के आपकी स्किल्स को लाए, तो वो कोर्स हो जाता है आपका एमबीए कोर्स। वो आप फॉरेन से कर सकते हो, यानी कि अवार्ड स्टडी में भी आप जा सकते हो। वन बाई वन करके हम सबको समझने वाले हैं। वन स्टेप आपका क्या है, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर आपने कर लिया है तो ये हमारे पास मेजर 5 आपको पॉइंट्स मिलते हैं जहां पे आप आगे गो थ्रू करते हो। बिल्कुल। तो देखते हैं जो कि हमारे पास आया था पहला स्टेप, जिसमें हमने बात की थी कि आप लोग अगर हायर स्टडीज इंडिया में रह के अगर बात की जाए, आप लोग हायर स्टडीज करना चाहते हैं, मोस्ट पॉपुलर जो चॉइस रहती है कि भाई अगर ग्रेजुएशन हुई एक सेफ साइड, या फिर बहुत सारों का इंटरेस्ट भी होता है। तो मैंने यहाँ बोला या तो आप अपने आप को सेफ साइड बीएससी के बाद रखना चाहते हैं, या फिर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग किस में एंटर करते हैं कि भाई हम लोग एमएससी में जो है वो ले लेते हैं, सब्जेक्ट जो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए एमएससी अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर में, आप लोगों की अपनी इच्छा के अनुसार आप किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। क्या आपको एग्रोनॉमी अच्छी लगती है, हॉर्टिकल्चर अच्छी लगती है, सॉइल साइंस अच्छी लगती है, एक्सटेंशन, एंटोमोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो हमारे पास मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम आते हैं, आईसीआर, जेआरएफ, इसके अलावा जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना कंडक्ट करती हैं। तो आप इसमें सीयूईटी, पीजी, हमारे पास डिफरेंट इसमें एग्जाम्स आते हैं। करियर में बात करें कहाँ पे जाके आप लोग आफ्टर एमएससी कर सकते हैं अप्लाई, तो यहाँ पे साइंटिस्ट आईसीआर या फिर एआरएस की पोजीशन पर जो निकलती हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेसर्स,
केवी के जो है वहां पर काम कर सकते हैं, रिसर्च वर्क जो है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमें एमएससी नहीं बीएससी के बाद एमबीए जो है वो करनी है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपको एमबीए करनी है, तो आप एग्री बिजनेस में, रूरल मैनेजमेंट में कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास टॉप के बहुत बेहतरीन कॉलेजेस हैं जिसमें आप लोग एमबीए जो है, या फिर अगर मैं एग्रीकल्चर की भाषा में बोलूं तो हम इसको बोलते हैं एबीएम, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। कौन कौन से उसके इंस्टीट्यूट्स हैं, तो यहाँ पर आईआईएम अहमदाबाद, मैं कहूंगी जिस मर्जी आईआईएम के, आईआईएम का एक टैग जो होता है वही बहुत बड़ी बात होती है कि आप लोग किसी आईआईएम में पढ़ रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन अगर हम लोग आईआईएम की बात करते हैं, वहां पे हमारे पास आता है अहमदाबाद का, वहां पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आईआईएम लखनऊ हो गया, आईआईएम रोहतक हो गया, आईआईएम कोझिकोड हो गया, हमारे पास अलग अलग जो आईआईएम्स हैं इंडिया में प्रेजेंट है। आईआरएम में आनंद, मैनेज हैदराबाद, यहाँ से आप लोग अगर आपका मार्केटिंग जो एमबीए में इंटरेस्ट हो तो आप लोग न्याम से एनआईएम, वहां से भी अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने एमबीए कर लिया, एबीएम मैं बोलूँ वो कर लिया, उसके बाद आपकी क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर करियर की बात करें तो आप लोग डिफरेंट एमएनसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं मैनेजर पोस्ट पे, वहां पे आप लोग एग्री इनपुट की कोई इंडस्ट्री है वहां पर जा सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग हो गया, एफएमजीज हो गया, एंड रूरल डेवलपमेंट, कहीं पे जहां आपका इंटरेस्ट है आप बिल्कुल एमएससी करके एमबीए करके इन जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट एक पॉइंट लिखा है कि आपका अगर मन हो कि अब बीएससी के बाद हम किसी और सब्जेक्ट में अपनी मास्टरी जो है वो हासिल करना चाहते हैं, वो क्या अदर सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री में, बायोटेक, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड प्लांट प्रोटेक्शन। क्योंकि अक्सर हमें क्या लगता है कि एमएससी करनी है तो केवल ये कुछ जो सब्जेक्ट्स है ना इसी में कर लो, नहीं, अगर आपको लगता है कि हमें बीएससी के बाद किसी और सब्जेक्ट को, किसी और ब्रांच को एक्सप्लोर करना है, तो ये सब की सब आपके पास जो है डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है। ये तो था मास्टर्स के बारे में। अब सेकंड देखते हैं। बिल्कुल, तो सबसे इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं मोस्ट डिमांडिंग जो रहता है बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद वो रहता है जॉब जॉब जॉब। ठीक है, आपको जॉब भी चाहिए और मोस्टली अगर आप देखते हो 70 से 80% जो स्टूडेंट हैं ये कहीं ना कहीं जॉब की प्रिपरेशन करने लगते हैं। अच्छा, जॉब कौन कौन सी हैं तो उनको थोड़ा समझ लेते हैं। एग्रीकल्चर के सेक्टर में बेसिकली आपको एक कह सकते हैं कि रेगुलर बेसिस पे जॉब देखने को मिलती है, एक है कि पर्टिकुलर कभी कभी आती है कभी कभी नहीं आती है। ठीक है, तो एक बैंकिंग सेक्टर ऐसा आपको देखने को मिलता है जिसमें आपको रेगुलर जो कह सकते हो पोस्टिंग जॉब वैकेंसीज हैं रेगुलर आती हैं। आईपीएस ईएफओ का आपका हो गया, तो यहाँ पे आपको जॉब जो है रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको आईपीएस के द्वारा, एसबीआई के द्वारा, आरआरबी के द्वारा, जैसे कि हाल फिलहाल में आप देखोगे तो बीओआई जो है, बीओबी है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसने एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है। ठीक है, और भी बहुत सारी बैंक हैं जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती रहती हैं। आपका रेगुलर जो है आईपीएस ईएफओ का चलता रहता है, हर साल वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा सेकंड है नाबार्ड वाला, हमारा नाबार्ड का एग्जामिनेशन, ये भी आपका एग्जामिनेशन होता रहता है रेगुलरली बेसिस पर। नंबर ऑफ पोस्ट डिक्रीज और इंक्रीज होती रहती है, तो ये भी आप एक रेगुलर है। इसके अलावा सेकंड हमारा रहता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा कम जाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। ये थोड़ा आपका बैकग्राउंड का ऐसा इफेक्ट रहता है। बेसिकली अब क्या है कि आपको थोड़ा प्री वाला जो पोर्शन रहता है यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आप उनको थोड़ा बढ़िया कर लेते हो तो आप और जो मेंस एग्जामिनेशन होता है यहाँ पे आप बहुत अच्छा करने वाले हो, क्योंकि आपने वो सारी चीजें पढ़ के रखी हैं। जैसे अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह एग्रीकल्चर का रिलेटेड ऑप्शनल उसने लिया है जो यूपीएससी वगैरह एग्जामिनेशन होते हैं, तो आप देखते हो कि वहां पे आप बहुत अच्छा उस चीज को बता सकते थे। ठीक है, तो आपको ऑप्शनल इनमें जाना चाहिए। और नो डाउट अगर आप ऐसे छात्र हो जो कि डिसिप्लिन फॉलो करके अच्छे से चीजें करते हो तो आप बिल्कुल यूपीएससी एग्जामिनेशन या आईएफएस वगैरह जो भी है स्टेट की एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन, इनको आप फॉलो कर सकते हो। अलग अलग स्टेट में निकलती रहती हैं वैकेंसीज। यूपी में यूपी पीसीएस के थ्रू, हरियाणा एडीओ की हाल फिलहाल में वैकेंसी आई है, तो इन पे भी आप जाते भी हैं और बिल्कुल आपको यहाँ पे जाना चाहिए, जो दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड जो पीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जामिनेशन बेसिकली है, यहाँ पे रिसर्च टेक्निकल जॉब्स आपको देखने को मिलती हैं। और आईसीआर में एआरएस की जो वैकेंसी आती है, यहाँ पे आप आफ्टर एमएससी पे जा सकते हैं। यूजीसी ने हाल फिलहाल में गाइडेंस भी दी है कि अगर आप एमएससी की हैं और एमएससी के बाद आपने नेट क्वालिफाई किया है तो देन आप यहाँ पे गो थ्रू अपना कर सकते हैं। फोर्थ हमारा रहता है एफसीआई, सीडब्ल्यूसी, टेक्निकल मैनेजर, है ना, मैनेजर की बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं।
जो कि आपको हाल फिलहाल में एग्जामिनेशन देखने को मिलने हैं। क्रबको है, इफको है, ठीक है, इसके अलावा एफसीआई है, सीडब्ल्यूसी है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, बीपीएससी, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल एग्रीकल्चर में आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलते हैं। जो वन डे एग्जामिनेशन है, यहाँ पे आप बैठो, आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करो, और एक कह सकते हो सरकारी जॉब जिसमें आपको स्टेबिलिटी भी मिलती है, समाज में थोड़ी रिस्पेक्ट भी मिलती है, पैसा भी आपको सही सलामत यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि एक अगर आपको ऐसी जॉब चाहिए जिसमें आपको थोड़ी रिस्पेक्ट भी समाज के थ्रू मिले, तो आप गो थ्रू कर सकते हो, बहुत अच्छी एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। तो ये हमारा सेकंड हो गया। इसके अलावा थर्ड जो अपॉर्चुनिटी हमारी निकल के आती है, दिस इज फ्रॉम द आपको प्राइवेट सेक्टर जॉब करनी पड़ेगी। तो कंटिन्यू करते हैं मैम। प्राइवेट सेक्टर में बात करें, प्राइवेट सेक्टर तो मुझे लगता है कि जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आपको अपने चॉइस के आप लोग किस जॉब, किस सेक्टर की जॉब के लिए सुटेबल हैं, वो आपको प्राइवेट जॉब जो है ना, वो आपको अपनी सेल्फ अपने बारे में बताते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि आपकी खुद का जो इंटरेस्ट है वो किस सेक्टर में है। जैसे कि मैं पहला बात करूं तो पहली हमारे पास आती है एग्री इनपुट्स कंपनी में, यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट जो सीड कंपनी है, फर्टिलाइजर्स की कंपनी है, पेस्टिसाइड की कंपनी, इसमें अप्लाई कर सकते हो। हमारे पास अलग अलग कंपनीज है, माइको होगी, और मैंने लास्ट वीडियो में भी बहुत सारी जो है कंपनीज के नाम बताए थे, यूपीएल, कोरोमंडल, न्यूजीवेडा सीड्स, बहुत सारी हमारे पास कंपनी है, बायर, सिंजेंटा, जिसमें आपको लगता है एक से एक बढ़िया हमारे पास जो है कंपनीज हैं। अब यहाँ पे आप किस पोजीशन पर काम कर सकते हो, अगर आपको लगता है मेरा इंटरेस्ट जो है वो रिसर्च डेवलपमेंट में है, तो आप R&D डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। सेल्स में है कहीं, क्योंकि ये कोई गलत नहीं है, बट किसी की स्किल्स की जो मार्केटिंग जो होती है, एबिलिटी, वो बहुत जबरदस्त होती है कि वो लोग किसी को भी कन्विंस करके अपना सामान जो बेचना होता है, क्योंकि एक्चुअल में हमें प्राइवेट में क्या करना है, अपना जो अपने आप के बारे में बताना है। तो अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है, मेरे अंदर सेल्स मार्केटिंग की जो है वो अच्छी कैपेबिलिटी है, तो बिल्कुल आप लोग सेल्स मार्केटिंग इस सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सेकंड आते हैं तो एग्रीटेक स्टार्टअप, जो कि क्योंकि हमें पता है आजकल एग्रीकल्चर सिर्फ वो ट्रेडिशनल वाला नहीं रहा, आजकल हम लोग बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज है उन सबको ऑप्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात की जाए ड्रोन्स की, तो यहाँ पे ड्रोन्स के लिए एक बहुत अच्छी कंपनी का मुझे नाम याद आ रहा है, सेटश्योर, बहुत बढ़िया कंपनी है जो ड्रोन्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा कुछ प्रिसीजन फार्मिंग की बात की जाए, बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर ऐप, जैसे कि इसमें मुझे एग्जांपल याद आती है अपनी खेती, कभी नेट पे इनका ऐप का नाम सर्च करना, ये लोग अपनी एडवाइजरीज जो है फार्मर्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं उसमें हेल्प करते हैं। तो खूब सारी कंपनीज है, जस्ट हमें एक्सप्लोर करने की प्राइवेट सेक्टर में नीड है। तीसरी आती है फूड प्रोसेसिंग एंड FFCG, तो इसमें जैसे कि ITC, अमूल, नेस्ले, पेप्सिको, हमारी डिफरेंट डिफरेंट इसमें कंपनीज है जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे आप किस पोजीशन पर, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, खास करके मैं कहूंगी जो फूड सेफ्टी वाले जो हैं, फूड टेक वाले, वो जो एस्पिरेंट्स है वो बिल्कुल जिन्होंने अपनी BSc इसमें की होगी, वो बेहतरीन तरीके से इसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। और जो फोर्थ हमारे पास आता है वो है रिटेल चेन्स का, जैसे कि रिलायंस फ्रेश हो गया, बिग बास्केट, वॉलमार्ट, जो कि आजकल डायरेक्ट जो है अपने प्रोडक्ट्स को कैसे हम लोग कंज्यूमर्स तक बढ़िया तरीके से पहुंचा सकते हैं उस पर काम करते हैं। ब्लिंकिट हो गया। एग्जाम्पल की बात करें, सप्लाई चेन कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सप्लाई चेन में, प्रोक्योरमेंट में, ये सारे सेक्टर्स अगर आप एक्सप्लोर करने पे आएंगे तो आपके पास एक नहीं अनंत आपके पास कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के बाद हम देखें तो उसके बाद नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल एक सबसे कह सकते हैं यूनिक, और आप सभी को बिल्कुल ऐसा एज सच मतलब इंटरप्रेन्योरशिप तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो डिग्री है वो इस तरीके से है कि आपको प्रैक्टिकल और थ्योरिकल नॉलेज बहुत अच्छे से मिलता है, बस उसका यूटिलाइजेशन करना है। प्रैक्टिकल आप कैसे यूज कर सकते हो, हाल फिलहाल में आप देखोगे तो बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलते हैं, इसमें सिंपल आप देखोगे क्या है कि सॉइल टेस्टिंग को वो सिखा देते हैं आपको कि सॉइल टेस्टिंग का प्रोसीजर ये है, ये किट आती है, और इस तरीके से आप स्टार्टअप जो आपका सॉइल टेस्टिंग है वो आप कर सकते हो। तो आपको अपना दिमाग का अच्छे से यूज करना है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर में जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। सबसे ब्रिंगिंग अगर मैं प्रॉब्लम आपको बताऊं कि हाल फिलहाल में आप देखते हो कि आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाते हैं, उसमें क्या है ग्राफ्टिंग टेक्निक का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो उस ग्राफ्टिंग टेक्निक का प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन करके कैसे आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है हॉर्टिकल्चर का, आप देखते हो मेजर पोस्ट हार्वेस्ट आपका हो ही नहीं रहा है, बहुत ही 1% के करीब हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट करते हैं, लेकिन अदर जो कंट्रीज हैं ये लगभग लगभग देखोगे तो ब्राजील वगैरह 93% पोस्ट हार्वेस्ट कर लेती है, और भी अनंत आपको जो डाटा है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पोस्ट हार्वेस्ट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, किसी भी वेजिटेबल का आप उससे क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है, उनको बना के सेल कर सकते हो। अभी हाल फिलहाल में 2 स्टूडेंट ने क्या किया हो, बिहार के है ना, ढेकुआ को बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया है ना, कि 1 मंथ में टारगेट लेके चले कि इतना करोड़ का हम बिजनेस बना देंगे। तो ये होता है कि आप
पैशनेट कितना है उस काम को करने के लिए, या आप जज्बा जुनून कितना रखते हैं, आपकी थिंकिंग किस लेवल की है। ठीक है, तो अपने माइंड को थोड़ा रूम करिए, बैठिए, थोड़ा सिंपल सोचिए चीजें क्या हो सकती हैं और बेटर, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई खुद का आप व्यापार कह सकते हो, खुद का कोई एंटरप्रेन्योरशिप खोल सकते हो, ताकि आप जॉब लेने की बजाय दूसरों को जॉब प्रोवाइड कर पाओ यहाँ पे। ठीक है, आपके पास एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक जो फार्मिंग टर्म होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर आप टी शर्ट की भी बात करोगे जो मैं पहन के रखा हूं, कम से कम आप 5-6 हजार रुपए में देखने को आपको मिलती है। ठीक है, वहीं अगर अदर आप लेने जाओगे तो 200-300 रुपए में मिल जाएगी आपको। तो इसमें किस तरीके से अपॉर्चुनिटी आप और निकाल सकते हो, कैसे उसको प्रमोट कर सकते हो, कैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसका बहुत अच्छा स्टार्टअप है, आप कर सकते हो। ठीक है, देन दूसरा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें आपका मैंने अभी बताया जो पोस्ट हार्वेस्ट वाला सेक्शन है, यानी कि पिकल वगैरह बना सकते हो, पिकल वगैरह के अलावा डेयरी प्रोडक्ट का बाई प्रोडक्ट बना सकते हो, है ना। इसके अलावा बेकरी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आपको पूरा नॉलेज है मिल्क का, तो वहां से आप खोल सकते हो। जूस बिजनेस वगैरह है। ठीक है, आप देखते हो कि जब भी आप बड़ी सिटी मेट्रोपॉलिटन जो सिटी वहां पे जाते हो, जूस आपको पैकेट में फॉर्म में देखने को मिलता है। वहीं आप मॉर्निंग में जब वॉकिंग करो तो आपको रोड साइड जूस मिलता है ना। तो उसमें आप देख सकते हो क्या नई चीजें हो सकती है। ये आपको थोड़ा अपने दिमाग लगा के नई चीज क्या है, प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व कर सकते हो जो एक्चुअली में है, उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो वहीं से आपका एक बिजनेस बन जाता है। ठीक है, देन आता है एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर। एक एसी प्रोग्राम चलाया जाता है मैनेज के द्वारा। यहाँ पे आपको 82 डेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और ई स्किल ट्रेनिंग होती है। जब आप इस स्किल ट्रेनिंग को कर लेते हैं तो वहां पे क्या है, आपने पूरा प्रोसेस समझा, आपने सारी चीजें जानी, तो मैनेज क्या करता है, आपको 82 डेज की डिग्री, वो जो कह सकते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद आपको फंड भी करता है। आपके माइंड में कोई आइडिया आया जो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो आपको मैनेज यहाँ पे टीम के रूप में बहुत ज्यादा फंडिंग भी आपकी करता है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बेसिक के बाद जो इंटरेस्टेड रहते हैं वो थोड़ा इसको एक्सप्लोर करें, मैं भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसको भी कर सकते हो। एग्रो टूरिज्म हाल फिलहाल में आप देखते हो क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बड़े बड़े शहर हैं, इतना ज्यादा धूम कह सकते हैं पॉल्यूशन है, रहना नहीं वहां पसंद करते। आप क्या करो, अपने फार्म को एक एग्रो टूरिज्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, वहां अच्छे से सारी चीजें एग्रीकल्चर की जो है उनको बढ़ावा दो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, प्रिसीजन फार्मिंग करो, साइंटिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का सारा एक होलिस्टिक अप्रोच बना के 360 में आप उनको प्रोवाइड करो, और लोग वहां आएंगे, आपको रेंट देंगे। आपका कह सकते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर भी नया हो गया, बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं, आप भी इसको कर सकते हो। ठीक है, देन आता है आपका एग्री एक्सपोर्ट का। इसमें आप स्पाइसेस, राइस, इनके मतलब जो भी प्रोडक्ट वगैरह हैं, इनको आप बना के सेल कर सकते हो। इसके अलावा जो फंड कहां से मिलेगा, ठीक है, बहुत सारी ऐसी प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो हमेशा स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को और आगे बढ़ाने के लिए, जैसे मैनेज हो गया, नियाम हो गया, बेबनीकाम हो गया, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर के जो आपको प्रमोट करते हैं। बट आपका क्या है, कोई आइडिया हो यूनिक और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, उसका कैसे आप कह सकते हैं रियल लाइफ में आप उसको कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, कैसे वो सारी चीजें होंगी, वो उसका आपको रोड मैप बना के चलना है, और फाइनली आपको कहीं ना कहीं इसमें भी सक्सेस मिल सकती है। सबसे जो बर्निंग कह सकते हो आप आज जो समस्या है वो पोस्ट हार्वेस्ट की है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, तो उन पर थोड़ा काम करके आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये हमारी फिफ्थ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आती है इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। अगर आपने पूरा सेशन ध्यान से सुना होगा ना, तो सर ने एक बात कही थी कि ऐसी अपॉर्चुनिटी जो बाकी कुछ एरिया के जो लोग हैं वो ज्यादा एस्पिरेंट्स यूज कर रहे हैं, बट कई एरिया में अभी भी इस चीज को लेके अवेयरनेस, जागरूकता होनी बाकी है। तो वो थी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। जैसे बात की जाए तो नॉर्थ के एस्पिरेंट थोड़े से बाहर को ज्यादा भागते हैं, जबकि साउथ और सेंट्रल में बात करें तो वहां पे बाहर से पीएचडी या एमएससी करना ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। जबकि अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर आप लोगों को बाहर जो अपॉर्चुनिटी है स्टडीज की, रिसर्च की, वो ज्यादा बेटर मिल रही है, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है कि अगर आप बाहर से पढ़ के आ रहे हैं एंड अल्टीमेटली वो चीज आप अपने इंडिया में आके ही, अपनी स्टेट में आके उस चीज का बढ़िया से कैसे यूज कर सकते हैं, वो आपकी रिसर्च का सही तरीके से हम इंडिया में कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर देखते हैं कि अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट है कि आप लोगों को बाहर जाके जो है अब्रॉड में जाके अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो करनी है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आती है कि जब हम बात करते हैं कि बाहर जाके आपको क्या, तो वहां पे हमारे पास आता है कि या तो आप लोग एमएससी करने जा रहे हैं, एमएस, या फिर जिसे हम लोग पीएचडी कहते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट। तो ये दो आपके पास पोजीशंस आती है कि जहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग कंट्रीज है जहां पर ये करवाई जाती है, बुलाया जाता है इंडियन स्टूडेंट्स को, जैसे कि यूएस, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा भी बहुत सारी है, डेनमार्क हो गया, बहुत सारी कंट्रीज में बुलाया जाता है।
फील्ड्स में बात करें तो आपका जो भी इंटरेस्ट हो, आप इनके डिपार्टमेंट के जो है अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है। जैसे कि मैं बात करूं मास्टर्स, आपका खुद का इंटरेस्ट जो है वो किस डिपार्टमेंट में है, बायोटेक में करना है, फूड टेक में करना है, एग्रोनॉमी में कोई हमारा आपका सब्जेक्ट ही है जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो गया, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आप उन एडवाइजर्स को जो है अप्रोच करेंगे। अब क्या डायरेक्ट अप्रोच करेंगे तो ऐसा नहीं होता, हमें यहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ एग्जाम्स होते हैं। जैसे हम लोग यूजुअली अपना एग्जाम प्री मेंस इंटरव्यू देते हैं, तो यहाँ पे हमें एक एग्जाम होता है जिसका नाम है जीआरई, टोफल और आइल्स। ये हर कंट्री का वेरी करते हैं। जैसे कि जो यूएस है वहां पे एक्सेप्टेबल है कि आपको जीआरई करना है, या वहां पे आपका टोफल जो है, जो जीआरई जो वो कंफर्म है, वो आपको करना ही करना पड़ेगा। जीआरई इज बेसिक टेस्ट, योर इंग्लिश चेकिंग टेस्ट जिसे मैं बोल सकती हूँ वो। साथ में आप लोगों की इंग्लिश और चेक करने के लिए कई कंट्रीज में जैसे कि कनाडा में आइल्स जो है वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन यूएस जैसे कंट्री वो हमेशा टॉफल जो है इसके स्कोर्स को वेरी मानते हैं कि आपको जो टॉफल यानी कि जीआरई प्लस आपको जो टोफल है वो किया होगा, तभी आप लोग आगे मेलिंग्स करेंगे, आप अपने प्रोफेसर को एडवाइजर को अप्रोच करेंगे, वो आपको कंसीडर करेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्स हैं जो आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है कैसी स्कॉलरशिप मिलती है। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे मेरे खुद के बहुत सारे क्लास के ऐसे एस्पिरेंट्स थे जिनको फुल ब्राइट जो स्कॉलरशिप है वो मिली हुई है। तो बेसिकली यहाँ पर वो जीआरए जो है, जीआरए जिसकी पोजीशन पर जाके वो काम करते हैं, तो अलग अलग स्कॉलरशिप अलग अलग कंट्री में उसका नाम होता है। जैसे कि यूरोप में उसका नाम रखा है एरेस्मस मंडस जो है, ये स्कॉलरशिप का नाम है, और जर्मनी में उस स्कॉलरशिप का नाम जो है वो DAAD है, वो स्कॉलरशिप का नाम है। लास्ट में बात करें तो आता है इंटरनेशनल जॉब्स। अगर आपको लगे कि वहीं पे हमें कुछ काम करना है, तो जैसे मेरे खुद के बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो बायर में आज काम कर रहे हैं। बायर जैसी एक बेहतरीन कंपनी में वो बढ़िया पोजीशन पर काम कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। इसके अलावा FAO में आप कर सकते हैं, UNDP यूनाइटेड नेशन जो हमारा है वहां पर DP, वहां पे आप काम कर सकते हैं। IFAD, सिगार, वर्ल्ड बैंक, उसके कुछ भी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह, इन सब के जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं आप सब इनके लिए एप्लीकेबल हैं, अगर आप लोगों का खुद का इंटरेस्ट हो तो ये थी कुछ वो अपॉर्चुनिटीज जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब एंड में अगर आपको एक सिंपल सी भाषा में, सिंपल से फ्लो में समझाया जाए वो क्या है हमारा। बिल्कुल। तो हम लोगों ने आपको जो मेजर स्टेप हो सकते हैं, कहने की मतलब यहाँ पे यही है कि आप किस तरीके से जो आपके पास अपॉर्चुनिटी इनको ग्रैब कर सकते हो, थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब का एक रहता है कि समाज ने ऐसा आपको बना दिया है, इस तरीके से आपका माइंडसेट कर दिया है कि आप सोचते ही हो कि एग्रीकल्चर या पढ़ाई जो आप कर रहे हो वो जॉब के लिए कर रहे हो, ठीक है। और जॉब के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो भी हमने आपको बता दी। अगर आपका इंटरेस्ट है ऐसा, आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप बहुत अच्छा चाहते हो कि जल्दी से आप सेटल हो जाओ, आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिले, तो जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हो। रिसर्च में आपका ध्यान है, आप चाहते हो कि मैं रिसर्च करूँ, मैं PhD तक जाऊँ, आपके पास टाइम है सफिशिएंट, है ना, साइंटिस्ट लगूँ, प्रोफेसर लगूँ और टारगेट करूँ मैं अपनी रिसर्च R&D को आगे बढ़ाऊँ, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, ठीक है। दूसरा ये है कि ऐसे लोग जिनको थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का भी कीड़ा है, ठीक है, जो चाहते हैं कि मुझे एक कोई नया बिजनेस बनाना है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो बिल्कुल MBA के थ्रू कॉर्पोरेट ज्वाइन करें, कॉर्पोरेट से आप स्किल गेन करें, देन आप अपना स्टार्टअप भी खोल सकते हैं। या फिर सीधे आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मुझे रिस्क लेना है और सीधे स्टार्टअप खोलना है, अभी क्या है मेरे पास टाइम है, बहुत सारी जो चीज़ें चल रही हैं समाज में उसको मुझे दूर करना है, कोई प्रॉब्लम एक्चुअल में उसको सॉल्व करना है, तो बिल्कुल आप एंटरप्रेन्योरशिप पे जा सकते हो, ठीक है। और फिर मैम ने जो लास्ट में आपको सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी बताई, जो हमारे कहीं ना कहीं कृषि के जो ऑफिसर हैं ये चीज़ों से वंचित रहते हैं, उनको बताने वाला कोई नहीं है। तो इंटरनेशनल जो अपॉर्चुनिटी है, अवार्ड जो आपको अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी देखने को मिलती है। दिखते नहीं हो, आपके परिवार में, आपके दूर करीबियों में अगर कोई विदेश से आता है तो आप खुद उसको रिस्पेक्ट देते हो, ठीक है। ये एक जेन्युइन जो ह्यूमन का नेचर होता है, ऐसा होता है कि आपको घर की जो कहते नहीं कि घर की जो मुर्गी होती है दाल बराबर होती है, यानी कि कितना भी इंडिया में अगर कोई कितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ ले तो आप उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं देंगे जो अदर यूनिवर्सिटी से किसी भी तरीके से कोर्स करके आ जाता है, तो अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ये यहाँ नहीं, ये हर जगह उसको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी भी आपके पास है। अगर आप चाहते हो, आप थोड़ा इंग्लिश में सुपीरियर आपको यहाँ पे होना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ें आपको और बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेंगी, क्या प्रोसीजर है इसको हम आपको डिटेल में कवर करवा देंगे। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपके पास थी। इसी के साथ हमें लगता है कि आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज, जितना वाइड जो था स्कोप आपको दिखा सकते थे, एग्रीकल्चर BSc ग्रेजुएशन करने के बाद आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, आपको इस वीडियो में कंप्लीट जो है एनालिसिस प्रोवाइड की गई है और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इसी प्रकार की और वीडियोस के साथ इसी हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ जो न्यू कंटेंट है यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।